दोस्तों, पैसे की अहमियत तो शायद ये कोरोना महामारी के दौरान हम सब लोगों को समझ आई थी। और आपने देखा था कि जिनके पास पैसे थे उन्होंने अच्छे से सरवाइव किया था, और जिनके पास पैसे नहीं थे उनको पलायन करना पड़ा था। पलायन से मेरा मतलब है कि जैसे कोई अपने शहर से दूसरे शहर काम करने के लिए गया था। जिन लोगों के पास सेविंग्स थी उन्होंने पैसा पहले से बचा कर रखा था, इमरजेंसी फंड बनाया था और अपना अलग अलग निवेश किया था और पैसे इकट्ठा करके रखे थे उन्होंने। तो उन लोगों को मतलब साल 2 साल कोई दिक्कत नहीं आई। और जिन लोगों के पास सेविंग्स नहीं थी, जिन्होंने पैसा नहीं बचाया था, जिन्होंने कमाया और बस खाया और बराबर किया था, उन लोगों को पलायन करना पड़ा था और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, मैं हूँ राधा चौहान। मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है मनी सेविंग टिप्स की वीडियो है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनके कमेंट आ रहे थे कि दीदी कुछ और बताइए जिससे हम और ज़्यादा सेविंग कर सकें। और जो मेरी महिला सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। आप लोग जो प्यार दे रहे हैं मेरे चैनल को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई बोल रहा है कि 6 महीने में 50,000 की सेविंग्स की है, कोई बोल रहा है कि 1 साल में हमने 20,000 की सेविंग्स की है। जिनके 1 रुपये भी नहीं बच पाते थे 1 साल में, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आपके वीडियोस के द्वारा हमने हज़ारों रुपए की सेविंग की है। तो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मेरे वीडियो से सेविंग्स के लिए इतने प्रेरित हो रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि यदि आप सेविंग कर रही हैं तो सबसे पहले आपको एक सेविंग अकाउंट ज़रूर ओपन करना चाहिए। अब यहाँ पर सेविंग अकाउंट से मेरा मतलब है कि जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं, आज भी गांव में जो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जिनके पास ना तो सेविंग अकाउंट है, ना उनके पास आरडी अकाउंट है। जिन लोगों के पास अकाउंट नहीं है वो बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं मेरी महिला सब्सक्राइबरों के कि हमने 4 महीने में 10,000 रुपये जुटाए थे, लेकिन घर में कोई ऐसा काम आ गया कि वो पैसे मेरे से खर्च हो गए। चलो, काम में या फिर इमरजेंसी में पैसा खर्च हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, वो होना ही था, उसको कहीं ना कहीं से तो अगर आपकी सेविंग्स से नहीं होता तो वो बाहर से कर्जा लेना पड़ता। तो वो कर्ज चढ़ जाए, इससे अच्छा है कि अपनी सेविंग्स से आपने कोई इम्पोर्टेंट काम चला लिया, वो ठीक है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि अपनी शॉपिंग में, अपने शौक पर, अपने दिखावे पर वो पैसा खर्च कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पैसे बचाने का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तो आपको क्या करना है, या तो एक आरडी अकाउंट खोल लो, आरडी अकाउंट भी बेस्ट है महिलाओं के लिए, या फिर एक सेविंग अकाउंट खोल लो आपको पैसे बचाने हैं तो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि हर मंथ जो भी सेविंग्स होंगी आप अपनी आरडी में जमा कर दीजिए, या फिर आप अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर दीजिए। अब सेविंग अकाउंट में बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सवाल भी उठा सकते हैं कि सेविंग अकाउंट में उतना ब्याज नहीं मिलता। मैं मानती हूँ उतना ब्याज नहीं मिलता, लेकिन घर में शॉपिंग में और बेफिजूल में हमारा पैसा खर्च हो जाता है। कहीं बेहतर है कि हमारा पैसा बचा रहेगा और हमें 2 से 3% का उस पर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये है कि जो पैसा हमारा खर्च हो जाए उससे अच्छा है कि वो सेविंग अकाउंट में जमा हो जाए, या फिर हम हर महीने एक आरडी भरें। आरडी से क्या है कि हमारे दिमाग पर एक बहुत ही पॉजिटिव सा प्रेशर पड़ता है। उससे क्या होता है पता है, अगर हम पैसे बचाने के मूड में भी नहीं है तो भी आरडी, हमें लगता है कि हमें आरडी भरनी है अगले महीने, तो कहीं ना कहीं से बचत करनी पड़ेगी। तो आप अपने घर में बहुत सारे छोटे बड़े तरीके खोजकर आप अपना पैसा बचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छा लगा होगा। और जिन किसी महिला के पास अभी मतलब आरडी अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट नहीं है, तो तुरंत पोस्ट ऑफिस में जाइए या फिर बैंक में जाइए, आप अपना एक अकाउंट ज़रूर ओपन कराइए। दूसरा पॉइंट आता है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जो पार्लर चलाती हैं, बुटीक चलाती हैं,
बहुत सारे काम करती हैं। आजकल वर्कर वुमेन बहुत ज़्यादा हैं और हाउस वाइफ भी किसी से कम नहीं है। आज के टाइम में हर एक हाउस वाइफ कमा रही है आजकल पैसा, यूट्यूब से कमा रही है, नहीं तो इंस्टाग्राम से कमा रही है। कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ से हर हाउस वाइफ पैसे कमा रही है। तो यहाँ पर आपको अपनी आमदनी का 30% पैसा ज़रूर बचाना चाहिए। ये पॉइंट हर किसी के लिए है, जो कोई सैलरीड क्लास पर्सन है उसके लिए भी है कि जब भी आप अर्न कर रहे हैं, महीने में कितना भी अर्न कर रहे हैं, आप अपनी आमदनी का 30% पैसा ज़रूर बचाइए। 30% पैसा बचाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि आने वाले समय में काफ़ी महंगाई बढ़ने वाली है, तो उसके लिए हमें अच्छे से अच्छे निवेशों का विकल्प देखना चाहिए। और जो 30% पैसा हम बचाएंगे ना, उसमें से कम 20% पैसा हम हर महीने निवेश करेंगे। 5% पैसा हम हेल्थ इंश्योरेंस, अदर इंश्योरेंस कोई लेना चाहते हैं तो उस इंश्योरेंस में जमा करेंगे और 5% पैसा हम अपने इमरजेंसी फंड में जमा करेंगे। तो ऐसे करके हमें उसको पैसे को जो 30% पैसा बचाएंगे उसको डाइवर्सिफाई करके हमें निवेश ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इमरजेंसी फंड, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये इमरजेंसी फंड क्या होता है और इसे हमें क्यों बचाना चाहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कभी जाकर देखिएगा। लोग बोलते हैं, जो लोग गांव से हैं उनको इमरजेंसी फंड का नहीं पता है, क्योंकि वो शुरू से एक ही काम कर रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, जो भी पैसा आता है वो सेविंग अकाउंट में जमा कर देते हैं। वहाँ निवेश का कोई वो नहीं है। वो लोग क्या है कि आगे खेती में लगाना है उनको, तो उसमें से जो भी पैसा आप कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अलग साइड में निवेश जरूर करिए। अब ये इमरजेंसी फंड क्या होता है मैं बता देती हूँ, एक सरल भाषा में बताऊंगी आपको। इमरजेंसी फंड वो होता है कि जब इमरजेंसी के समय में हमें पैसा चाहिए, और आपने देखा होगा कि हम बजट प्लानिंग कर सकते हैं, अदर किसी खर्चे की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इमरजेंसी को प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी ऐसी होती है कि कभी भी बताकर नहीं आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो घर का अर्निंग पर्सन होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है अचानक, तो उसके लिए पैसा चाहिए, क्योंकि जब तक उनके घर में सिर्फ एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम उन्होंने बनाई नहीं है। एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें हम एक महीने काम करते हैं और उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो अब जब हमारी तबीयत खराब हो गई तो हम तो बिस्तर पर लेटे हैं, अब काम करने वाला कोई रहा नहीं और अर्निंग पर्सन हमारे घर में कोई रहा नहीं। तो आपने देखा कि यदि हमारी तबीयत 1-2 महीने भी खराब रहती है तो उस इमरजेंसी में हमें पैसा कहाँ से लाएंगे। हम पैसा सिर्फ या तो कर्जा ले सकते हैं या किसी रिलेटिव से मदद मांगनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर आपका जो भी मंथली खर्च है, जैसे मान लो आपके खर्च, घर के खर्च 20,000 में हर महीने चलते हैं, तो आपको कम से कम 5 महीने का खर्च अपने अकाउंट में रखना चाहिए, जो होता है हमारा 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए एक साथ आते हैं तो आप एक साथ जमा कर लीजिए। यदि आप थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो 5-5% हर महीने डालेंगे तो 10 से 12 महीने में आप 1 लाख रुपए आसानी से जोड़ सकते हैं, अगर आपकी अच्छी इनकम है तो। ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया कि 20,000 हर घर का मंथ का खर्च है। ठीक है। तो आप यहाँ पर ये भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिसकी जितनी आमदनी होती है वो उतने में ही अपने खर्चे सीमित चलाता है। तो आपका जो भी बनता है महीने का खर्च, तो 5 महीने का आप लगाकर उसको एक अकाउंट में रखिए। इसको कहते हैं इमरजेंसी फंड। जब भी आपके पास कोई इमरजेंसी आए तो आप इमरजेंसी में उस पैसे को ले सकें। तीसरा पॉइंट आता है कि ज़्यादा दिखावा ना करें। कभी कभी आपने देखा होगा कि ज़्यादा दिखावे के चक्कर में भी हमारा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है और हम देखते हैं कि महीने के एंड में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। जब हमारे पास कुछ बचता नहीं है तो हमें लगता है कि हम कम कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कमा तो ठीक रहे हैं, लेकिन हम अपने खर्चे सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और हम दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर ऐसी बेफिजूल की चीज़ों पर पैसा खर्च करते रहते हैं जो कि बाहर वालों को देखने में अच्छा लगे। आपको क्या चाहिए, ये आपको मतलब वो नहीं है। बस आपको क्या है कि मेरा स्टेटस लेवल अच्छा दिखता रहे, चाहे मेरे पास पैसे बचे या ना बचे, सिर्फ आप अपने स्टेटस को दिखाने के लिए पैसा खर्च करते रहते हैं। तो यदि आपके अंदर भी ऐसी आदतें हैं
तो इन आदतों को आज से ही छोड़ दीजिए और दिखावा करना बंद करिए और अपने पैसे को ज़रूर बचाइए। चौथा पॉइंट आता है कि पैसा सही जगह खर्च करें। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम ऐसी जगह पैसे खर्च कर देते हैं कि जिसका कोई तथ्य नहीं बनता है। अब आपने देखा होगा कि हम दोस्तों के साथ पार्टी में, क्लब पार्टी में, मूवी देखने में बहुत सारा पैसा बर्बाद करते हैं, तो वहाँ पर पैसे खर्च करने का कोई तथ्य नहीं होता है। दोस्तों के साथ पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमने जाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन वो लिमिटेड खर्चे में करते हैं तो ठीक है। और अगर आप अनलिमिटेड पैसा खर्च कर रहे हैं और बेफिजूल की चीज़ों पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपका पैसा नहीं बचेगा। यदि आपको पैसे को बचाना है तो सही खर्च क्या है, गलत खर्च क्या है, ये डिसीजन आप खुद लीजिए। आपके घर में जो भी खर्चे हैं उनमें देखिए कि मैं सही जगह पैसे खर्च कर रहा हूँ या गलत जगह कर रहा हूँ। आप इसको डिसाइड करके अभी से ये सारे जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनको कट करिए और अपने पैसे को ज़रूर बचाइए। अच्छा, रिसेंटली में एक कमेंट आया था, मेरी सब्सक्राइबर है, वो बोल रही थी कि मतलब उनके घर में होम थिएटर था, टीवी थी, मिक्सर था, काफ़ी सारे मतलब इलेक्ट्रिक आइटम उन्होंने बताए हैं मुझे और उन्होंने बोला है कि ये सारे ख़राब हो गए हैं। अब मैं नए लेना चाहती हूँ तो मैं इसमें मतलब लोकल ब्रांड के लूँ या फिर किसी ब्रांड के लूँ, मतलब सस्ता खरीदूँ या महंगा खरीदूँ। देखिए मैं बताती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें सस्ती खरीदने में फ़ायदा होता है, जैसे डेली यूज़ के कपड़े। यदि आप कहीं ऑफिस जा रहे हैं और आपको पता है कि मैं एक ही ड्रेस या फिर एक ही शूज़, मतलब कोड, ड्रेस कोड है वो पहन के जाते हैं, तो वो आपको महंगा खरीदना चाहिए, क्योंकि एक शूज़ आप वहाँ पर 365 डेज पहनने वाले हैं, तो वो बार बार डेली डेली पहनेंगे तो जल्दी ख़राब होंगे, तो आपको जल्दी ख़रीदने पड़ेंगे। यदि आप अच्छी क्वालिटी के ख़रीदते हैं तो वो फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझना कि क्या हमें सस्ता लेना चाहिए और क्या महंगा लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको डेली यूज़ वाले जो शूज़ हैं, आपको पता है कि 365 डेज पहनने हैं, तो वो आप महंगे लीजिए। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको डेली चेंज करना है, आपको मतलब डेली चेंज कर करके जाना है या फिर डेली चेंज कर करके पहनते हैं, आपका जॉब ही ऐसा है, तो आप उसमें लोकल ब्रांड के ले सकते हैं, क्योंकि आपको डेली डेली चेंज करना है। तो यदि आप डेली डेली के लिए महंगे ब्रांड वाले लेंगे तो वो बहुत महंगे पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि आपको हमें कौन सी चीज़ें मतलब जो है ब्रांड वाली लेनी चाहिए, कौन सी नॉन ब्रांड वाली लेनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई कपड़ों की बात। कपड़ों में आप ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि डेली यूज़ वाले कपड़े आप नॉर्मल भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस की। तो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हमें कभी भी सस्ते नहीं खरीदने चाहिए। देखो, यदि हम सस्ते खरीदेंगे तो उसमें डबल खर्च होगा हमारा, लाइट भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वो, और डेली ख़राब होंगे, हर दूसरे तीसरे दिन ख़राब होंगे, तो रिपेयरिंग में हमें पैसा जमा करना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा पैसा जाएगा। एक तो हमारा बिल भी बढ़ेगा और हर रोज़ हम रिपेयर करवाने ही भागते रहेंगे, तो पेट्रोल का खर्च या फिर किराए से जाएंगे दुकान तक वो, और दुकान वाला वहाँ पर काफ़ी सारे पैसे ले लेगा वो, फिर वो ख़राब हो जाएंगे 4 दिन बाद। तो आपके जो भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं उनको आप प्लीज़ ब्रांडेड खरीदिए और थोड़ा महंगा खरीदिए, तो ही आपका सही रहेगा। अगर ये नॉन ब्रांड वाले खरीदेंगे तो ये 4 दिन नहीं चलेंगे आपके। मैं कोई ब्रांड आपको अप्रोच नहीं करूँगी, क्योंकि वो फिर ऐड हो जाता है उस चीज़ का, ठीक है। तो यदि आपके इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस ख़राब हो गए हैं तो आप उनको अच्छा खरीदिए और देख कर खरीदिए कि वो कौन सा अप्लाइंसेस ऐसा है कि जो ज़्यादा लाइट कंज्यूम कर रहा है, या फिर कंपनी का है तो कम लाइट कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसे करके आप देख कर खरीदना और उनको ब्रांड वाला ही खरीदिए और आप अच्छा खरीदिए। आई होप आप मेरे जवाब से संतुष्ट होंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।